प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल की जलवायु विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सूर्यातप इंसोलेशन। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम सूर्यातप क्या होता है, सूर्यातप का पृथ्वी पर किस प्रकार वितरण है, इसकी सामान्य चर्चा करने वाले हैं। देखो, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य होता है। इस सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है। टेवार्था ने जो सूर्यातप के बारे में कहा है वो इस प्रकार से है कि लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर्य विकिरण या सूर्यातप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। देखो, पृथ्वी की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी इस सौरिक ऊर्जा का केवल 1/2 अरब भाग या 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। और ये जो भाग है वो एक स्थिर मात्रा में होता है, क्योंकि सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा भी प्राय स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। यानी पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा की मात्रा को सोलर कांस्टेंट या सौरिक स्थिरांक कहते हैं। इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी या 2 लेंजली है। तो ये सौरिक स्थिरांक है। देखो, सूर्य से प्राप्त ये जो न्यून ऊर्जा है उसके कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव हो सका है। इस सौरिक ऊर्जा के कारण ही धरातल पर पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह तथा मौसम एवं जलवायु का आविर्भाव होता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है वो विकिरण करती है। नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती है ना। अब चूँकि सूर्य का जो तापमान हमने अभी बताया उसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कारण सूर्य विकिरण द्वारा निकली ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में होती है, शॉर्ट वेव के रूप में होती है। तो सूर्य से निकलने वाली इन विकिरणों को लघु तरंग सौरिक विकिरण भी कहते हैं, जो कि प्रति सेकंड 1,86,000 मील की गति से भ्रमण करती है। इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण तो कम होता है, परंतु दीर्घ तरंग के रूप में होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में होती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो ये सूर्यातप के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की कि सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा को, जो कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है, उसे सूर्यातप कहा जाता है, इंसोलन कहा जाता है। अब हम सूर्यातप के अक्षांशीय वितरण को देखेंगे कि अक्षांशों के अनुसार सूर्यातप का वितरण किस प्रकार से है। तो सूर्यातप के वितरण की चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से में धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्यातप की मात्रा कम होती है, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होता है। ज्ञातव्य है कि सूर्यातप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के पास होती है, क्योंकि यहाँ पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती हैं। परंतु सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यातप मंडल भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा तेजी से कम होती जाती है तथा ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का केवल 40% ही सूर्यातप प्राप्त हो पाता है।
अगर हम सूर्यातप के अक्षांशीय वितरण की बात करें तो सूर्यातप के 3 स्पष्ट मंडल दृष्टिगत होते हैं। सबसे पहला है निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल। निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल, इसको अधिकतम सूर्यातप मंडल भी कहते हैं। इस सूर्यातप मंडल का विस्तार कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक स्थान वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त करता है। इसको छोड़कर यह भाग वर्ष भर अधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। दूसरा है मध्य अक्षांशीय मंडल, जिसको मध्यम सूर्यातप मंडल भी कहते हैं। इस मंडल का विस्तार 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। वर्ष के किसी भी समय सूर्यातप अनुपस्थित नहीं हो पाता है, अतः यह कभी शून्य नहीं होता है। तीसरा है जो ध्रुवीय मंडल ध्रुवों के पास विद्यमान है, ध्रुवीय मंडल या इसे न्यूनतम सूर्यातप मंडल भी कहेंगे। ध्रुवों के चारों ओर वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है, परंतु वर्ष के कुछ समय में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यातप शून्य हो जाता है। इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र का मात्र 40% सूर्यातप ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखें कि किस प्रकार सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति होती है और इस रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण गति के कारण विभिन्न ऋतुओं का निर्माण होता है, ये दिखाया गया है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी होती हैं तो दिन रात बराबर होते हैं, है ना। इसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, है ना। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पाई जाती हैं, इसको इस स्थिति को विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है, ये विषुव है। 21 मार्च को उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं, जबकि 23 सितंबर को दक्षिणी विषुव या शरद विषुव कहते हैं। इसी प्रकार अयनांत की बात करें तो उत्तरी अयनांत 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, जबकि दक्षिणी अयनांत में जो है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी होती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो हमने ये सूर्यातप के सामान्य चर्चा की कि सूर्यातप क्या होता है, सूर्यातप का पृथ्वी पर वितरण किस प्रकार है, अक्षांशीय वितरण की हमने चर्चा की थी। धन्यवाद विद्यार्थियों।